नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उपजायानम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसीं। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है पद सत्संग में। आज सेकंड थर्सडे है, तो हम हिंदी में सत्संग करेंगे। पद गुजराती है, उसका अनुवाद अभी तक हुआ नहीं है। जब अनुवाद होगा तो उसको हिंदी में गाएंगे। आज गुजराती में गाएंगे, लेकिन उसकी समझ हिंदी में दी जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं सोलो गाऊंगा, 2-4 लाइन, और प्रदीपानंद जी समझाएंगे हिंदी में। एम पटेल रूपी मंदिर जे ज्ञानी पुरुष, तेनी अंदर प्रगट थया ते दादा भगवान। આપણને સત્સંગ દિયે છે મુક્ત પુરુષ, દેહથી જુદા રહેનારા જય દાદા ભગવાન। जय सच्चिदानंद। अभी इस पद में कविराज ने बताया, हम पहले तो जहाँ भी दादा भगवान का परिचय देना होता था तो दादा भगवान की हाजिरी में हम गांव-गांव जाते थे शिविर में। तो पहला दादा भगवान की पहचान के लिए हम पहले ये पद गाते थे, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एम पटेल यानी कि वो देह का नाम है, और वो जब 1958 में सूरत के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे बाकड़ा पर, उसी समय उनको उनकी अंदर मतलब के मन वचन काया से भिन्न का अनुभव हुआ, और वो जो प्रकट हो गया वो तत्व है दादा भगवान। और जब से ये दादा भगवान प्रकट हो गए तब वो खुद कहते थे कि मेरे अंदर जो प्रकट हो गए हैं उनको मैं भी नमस्कार करता हूँ, और दादा भगवान का असीम जयकार बोलता हूँ। और आपको भी मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी डिग्री कम हो तो आप भी बोलोगे तो आपकी डिग्री 360 होती जाएगी, क्योंकि अंदर भगवान 360 है और मैं 4 डिग्री फेल हो गया हूँ। लेकिन ये दादा भगवान मतलब के एम पटेल, उनको जिस देह में आत्मा प्रकट होता है वो देह को ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। अब समझे? और प्रगट महीना क्या, प्रगट यानी वो शब्द नहीं है। आजकल सब लोग प्रगट प्रगट लिखते हैं,
लेकिन प्रगट महीना ये होता है कि देह से भिन्न रहना, खुद के स्वरूप में रहना। आप समझे ना? એટલે લખ્યું છે કે તેની અંદર प्रगट થયા તે दादा भगवान। और सत्संग कौन करता था? तो कि दादा भगवान में वाणी का गुण नहीं है। इसीलिए ये जो सत्संग होता था, जो दादाजी सत्संग करते थे, तो वो एएम पटेल से मुख से ये वाणी निकलती थी। इसीलिए वो वाणी के भी मालिक नहीं थे, देह के भी मालिक नहीं है, वो दादा भगवान है। बराबर। लेकिन फिर भी शास्त्र में कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया था कि ज्ञानी पुरुष वो देहधारी परमात्मा है। तो कि कैसे? तो कि जब देह की इतनी प्योरिटी हो जाती है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, वो पोतापना का सब ऑनरशिप, मतलब सब विकृति, सब कमजोरियां जब चली जाती है और एक एक परमाणु इतना प्योर हो जाता है, तभी आत्मा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि ये जो आपको दिखता है वो ज्ञानी पुरुष है, लेकिन अंदर जो प्रकट हो गए हैं वो दादा भगवान है। उनको मैं भी नमस्कार करता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि आपके अंदर वही दादा भगवान है। तो आप उनकी भक्ति करोगे तो आपकी खुद की भक्ति है। इसीलिए दादा भगवान की प्रत्यक्ष हाजिरी में दादा भगवान का असीम जय जयकार हो कि कीर्तन भक्ति 24 आवर्स 15 डेज, એટલે हर सैटरडे संडे महीने में 2 बार होती थी, लेकिन अभी तो वीक में होती है और कई बार तो बीच में भी होती है। तो हम सबको ये समझना है कि दादा भगवान एएम पटेल के अंदर जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान वो प्रकट है, और मेरे अंदर जो है वो 360 है, लेकिन संपूर्ण प्रकट नहीं हुए हैं। इसीलिए वो 360 प्रकट करने के लिए हमें दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलना है। वो स्वरूप की भक्ति है। એટલે દેહથી जुदा रहना, એટલે मतलब वो खुद कहते थे कि भाई ये देह वो एएम पटेल में हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। आप समझे ना? बहुत लोग उनको सवाल करते थे, तभी भी बोलते कि मैं दादा भगवान नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं तो भादरण का पटेल हूँ। ऐसे ऐसे करके लोगों को समाधान देते थे। तो हमें ये समझना है कि दादा भगवान की जितनी समझ हमें पक्की फिट हो जाएगी तो हमारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। तो हमें दादा भगवान का असीम जयकार बोलना है। तो पहले ये देहधारी परमात्मा है, तो देह को हटाना नहीं है, लेकिन देह का निधि ध्यासन के साथ अंदर जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान है। आप समझे ना? तो हमें दोनों लक्ष्य में रख के करना होगा। जो मेरी समझ है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ज्ञानी पुरुष का दर्शन हो सकता है, उसका फोटो निकल सकता है, लेकिन दादा भगवान का फोटो निकल नहीं सकता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष का जो मीडिया है, उनके माध्यम से हम दादा भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की बहुत बड़ी कीमत है। जो अगर ज्ञानी पुरुष नहीं होते, वो वाणी नहीं होती, तो आत्मा कैसे खुद बोलेगा? इसीलिए ये प्रतिनिधि है। इसलिए भगवान ने उनको खुद लाइसेंस दिया हुआ है, सब पावर्स दिया हुआ है। जो चीज भगवान नहीं कर सकते वो ज्ञानी पुरुष कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये भी बताया है, ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं। आप समझे ना? तो अभी हमें क्या करना है? तो दादा भगवान ने बताया कि अगर आपको संसार में कोई दिक्कतें आती है तो आप असीम जयकार बोल के भी हमारा सॉल्यूशन ला सकते हैं, दादा की कृपा उतरेगी। लेकिन दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो स्वरूप भक्ति होने के कारण उसका स्पष्ट क्लियरेंस हो गया है। और दादा ने बताया तो हमें अभी अनंत अवतारों से संसार की आराधना की है, और संसार को हमको अच्छा बनाने के लिए
जो जो छोटी मोटी दिक्कतें आती थी तो हम संसार को अच्छा करने में भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन दादा भगवान ने एक चीज बताई है कि अगर आप गेहूं की खेती करोगे तो घास फ्री में मिलेगा। आपको समझ में, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। हम मोक्ष के लिए, खुद की भक्ति कल्याण के लिए हम जो करेंगे, तो जो घास महीना संसार मतलब के रिलेटिव हैप्पीनेस, वो संसार की सब चीज बाय प्रोडक्ट में मिल सकती है। तो अभी हमें ये तय करना है कि क्या संसार की चीज के लिए बोलूं तो कितना बोलूं, और मेरी मुक्ति के लिए बोलूं तो कितना बोलूं, कितना टाइम डिसाइड करूं। क्योंकि दादा भगवान ने ये भी बताया कि देखो जितना प्रॉब्लम नहीं है, इतना अंदर बैठा हुआ मन, बुद्धि, वो आपको परेशान कर रही है कि भाई कल तो मुझे उसको 10,000 रुपया देना है, अभी तो पैसा है नहीं, क्या करूं। तो वो मन हमको विचार आता है, फिर बुद्धि हमें परेशान कर रही है। तो दादा ने बोला ठीक है, अभी इस काल में तो ये ऐसा अवतार प्रकट हुआ है, 14 लोक का नाथ प्रकट हो गया है, आप भक्ति करना, आपका काम हो जाएगा। बराबर। तो दादा भगवान ने व्यवहार और निश्चय दोनों में हमें दादा भगवान का असीम जय जयकार पूरा काम आ सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दादा भगवान ने खुद बोला है, खुद बताया है कि ये दादा भगवान का असीम जयकार आपको समझ में आवे या भी नहीं आवे, आप उसके पीछे मत पड़ना, लेकिन बोलते जाना। जितना आप बोलते जाओगे आपका काम होता जाएगा। दीपक आनंद जी, इतना चलेगा? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके। बीच बीच में आप बोलते रहना कुछ भी। आपको देखो, अपन दोनों है ना, महात्मा के लिए हम दोनों आप तक पुत्र है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल सकता हूँ, नहीं नहीं, आपको भी ऐसा बीच नहीं बीच है। में बोलने का तो क्या है कि हाँ मुझे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अनंत ज्ञान सुदर्शन चारित्र शुद्ध अदृश्यत अनुभवी समकीत सिद्ध परम विज्ञानी भगवंत अरूप दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ये आपने अच्छा जोड़ दिया। दादा भगवान असीम जय जयकारों से दादा का प्रकट होना और ये जो भक्ति से हमारे अंदर भी प्रकट होते जाते हैं। जय सच्चिदानंद। बताएं। किसी ने बहुत सारे दादा भगवान के पास, मैं अपने अभी बार बार ये नहीं बोलूंगा कि एम पटेल ज्ञानी पुरुष, क्योंकि मेरे लिए तो, आप लोगों के लिए क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो एम पटेल ही दादा भगवान है। क्योंकि वो 356 तो तक तो पहुंच गए थे, और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिग्री बढ़ती नहीं है। तो मेरे लिए दादा भगवान का स्वरूप तो है, जो तत्व स्वरूप है वो तो है, लेकिन अभी मैं संबोधन जो दादा भगवान का करूंगा वो एम पटेल के रेफरेंस में करूंगा। तो किसी ने दादा को पूछा कि आप बोलते हो कि अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए, तो उनका स्वरूप क्या है। और हम गांव गांव जाते थे, लोग टोपी वाला, ब्लैक काली टोपी वाला फोटा हमने दादा ने विधि करके दिया था, तो हम टेबल पर रखते थे। तो सभी लोगों को देखते ही ऐसा ही लगता था कि ये भगवान है। तभी हम बताते थे सत्संग में कि भाई दादा भगवान का स्वरूप जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, वो जो है वो दादा भगवान का स्वरूप है। और हमारा स्वरूप भी वही है। लेकिन ये जो मन वचन काया है वो विनाशी है। आप समझे ना। तो दादा भगवान का स्वरूप ये है कि अनंत ज्ञान दर्शन, और हमारा स्वरूप भी वही है। लेकिन हमें अभी पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए
हमें पुरुषार्थ करना होगा। जिनको पुरुषार्थ धर्म प्राप्त किया है उनको पुरुषार्थ करना होगा, आज्ञा में रहना होगा। अगर समझो किसी ने समझो कि दादा को नहीं देखा, दादा को ज्ञान नहीं मिला, तो झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस काल में दादा भगवान ने बताया कि ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो स्वरूप कीर्तन भक्ति कभी भी खुली नहीं हुई थी। इस काल में बहुत सरल मोक्ष मार्ग खुला हो गया है, हमें उनका फायदा उठाना है। और दूसरी में एक बात और भी बताऊंगा कि ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो कीर्तन भक्ति का प्रागट्य कहाँ से हुआ। तो एक बार दादा भगवान के साथ अपने कविराज, अपने पूरे विश्व के बहुत महान कविराज दादा भगवान के प्यारे और उनके साथ कई महात्मा भी थे, तो केसरिया जी में यात्रा के लिए गए थे। तो वहाँ ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा जी है। तो वहाँ दादा भगवान ने बताया सभी महात्माओं को कि ये जो ऋषभ देव दादा भगवान है वो वहाँ जो विराजमान है वो यहाँ प्रकट हो गए। बस इतना ही दादा ने बोल के अटक गए, तो कविराज से मुख से निकल गया, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। अभी उसी समय दादाजी ने फिर वहाँ 1 घंटे तक वो क्या परिक्रमा करवाएं। मंडप ने असीम जयकार सब महात्मा बोलते बोलते दादा बैठे थे और सब घूम रहे थे आजू बाजू, जैसे कि गरबा करते हैं ना, इसी तरह। फिर दादा ने बोला, कविराज आपने तो जगत पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, इसीलिए हमें ये समझना है कि हम कितने पुण्यशाली है कि कोई बुद्धि वापरने की नहीं, कोई शब्द का मीनिंग समझने का नहीं, कोई तप त्याग करने का नहीं, कोई माला जपने का नहीं, कोई अगरबत्ती कुछ करने का नहीं। बस जब भी टाइम मिले तो दादा भगवान ना असीम जयकारो बोलने का है। तो कितना अच्छा अपने स्वरूप की भक्ति दादा भगवान ने हमें दी। और इस काल में हम ये काल चक्र को और कुदरत को भी हम प्रणाम करते कि धन्य है। तो हमारे मन वचन काया की एकता नहीं है, लेकिन ऐसा दादा भगवान की असीम जयकार की भक्ति हमने मिला दी आपने, हमारा सब व्यवहार और निश्चय का काम आसान हो गया। और दादा भगवान वो अदृश्य तप चारित्र शुद्ध महीना बहुत समझने जैसा है। भगवान का बोर्ड या शब्द लगाने का सबको अधिकार है, लेकिन ही इज रिस्पॉन्सिबल। कोई बोले मैं भगवान हूं तो बोलने का उनको अधिकार है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। आप समझे ना। तो शुद्ध चारित्र महीना लक्ष्मी का, स्त्री का एक विचार मात्र भी दादाजी को नहीं आता था और हमेशा आत्म स्वरूप में रहते थे। वो कभी भी कोई उनको, दादा ने बताया कि कोई रास्ते में अगर मुझे मिल गया, कोई डॉक्टर मिला, कोई वकील मिला, कोई बड़ा प्रतिष्ठित आदमी मिल गया, तो दादा बोले मैंने कभी ऐसा नहीं विचार आया कि मुझे कभी काम लगेगा तो मैं उनका एड्रेस ले लूं। ये बहुत समझने जैसी बात है। इनके बारे में अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन दादा की हर बात पे हमें सोचना होगा कि क्या दादा का विजन था उनके पास। भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन व्यवहार में उनको कितना कॉन्फिडेंस होगा, क्या समझ होगी कि मुझे काम लगेगा, ऐसा करके भी उन्होंने कभी किसी का एड्रेस नहीं लिया। कितने महात्मा उनके पास आते थे, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ जो भी है, लेकिन दादा इतने प्रेम स्वरूप थे। वो हमेशा सबको दादा अपना लगता था। तो ऐसा चारित्र, प्रेम स्वरूप, मुक्त हास्य, और कैसी उनकी वाणी थी, उनको समझ में महात्माओं को आवे या नहीं आवे, लेकिन दादा की वाणी सुनते रहते थे और अंदर आनंद होता रहता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ आनंद होता था तो ऐसे मन की मस्ती नहीं थी, वो दादा की वाणी में इतना वचन बल था, इतना ईश्वर पावरफुल था कि आवरण, जो आत्मा के पर जो आवरण है वो आवरण को तोड़ देता था और आत्मा को वाणी का स्पर्श होता था और वहां से हम सबको आनंद आता था। तो ऐसे दादा भगवान का असीम जयकार बोलने में हमें थोड़ा समय निकले तो अच्छा है। और दूसरा लिखा है अदृश्य तप, वो बहुत देखने जैसा है। दादा भगवान की इतनी उम्र थी, उनको पग में फ्रैक्चर भी था, उनको कभी लीवर की तकलीफ थी, दादा को अंदर बाहर छोटी मोटी तकलीफ आती थी, सुबह से उठ जाते थे जल्दी और महात्मा पूरे दिन आते जाते रहते थे, लेकिन दादा ने कभी भी उनके चेहरे पे, उनकी वाणी में
हमने कभी नहीं देखा कि चलो भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मुझे आराम करना। दादा के मुंह से हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं। उनको अगर कहीं जाने का हुआ और किसी ने डिसाइड कर दिया तो उनके समझो कि एक बार ऐसा प्रसंग हुआ था कि दादा की तबीयत थोड़ी नरम थी। हम सभी आपता पुत्र तो जानते थे क्योंकि दादाजी के पास रहते थे और ज्ञान विधि का प्रोग्राम रखा था एक जगह पे बड़ौदा में। तो एक महात्मा ने बोला था दादा को कि दादा आप वहां तक आ रहे हो तो आप मेरे घर पधारो तो अच्छा है। तो दादा तो कैसे थे, एकदम बालक जैसे। तो दादा ने उनको प्रॉमिस दे दिया हम जरूर आएंगे जाओ। लेकिन सुबह में दादा की तबीयत पर गड़बड़ हो गई, लेकिन दादा का प्रॉमिस टू पे वो हमने देखा है। तो फिर ये महात्मा को बोला कि अगर आप मुझे उधर जाने का इतने बजे, तो दादा को गाड़ी में लेके वो भाई निकला। और निकले तो सही, लेकिन वो जहाँ जाने का था महात्मा के घर पे, वो वहां रास्ता देखो तो रोड ही नहीं था, रबर एयर ऐसा अनइवन रास्ता था, गाड़ी ऐसे ऐसे होती रहती थी। फिर भी दादा दादा भगवान उनके घर पे गए, बैठे, सबको विधि करवाई, आरती किया, एक दो व्यक्ति को शरणा भी दे दिया। और दादा ने फिर इतना मुक्त से पूछा अभी आप बोलो, आप रजा दो तो हम जाते हैं। तो सभी ने बोला बोला जय सच। महात्मा तो ऐसे खुश हो जाते, लेकिन अदृश्य तप, शरीर की भी शरीर में जो भी इफेक्ट है, रास्ते में जो भी तकलीफ आई, लेकिन मुंह पे कभी हमने नहीं देखा। महात्मा को हमेशा राजी रखते थे। तो ये दादा में से सीखने जैसा है, अदिठ तप, अदृश्य तप। ये तो मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दूसरी एक और भी बात बता देता हूँ कि दादा भगवान वो धर्म नहीं, धर्म तो आत्मधर्म है, लेकिन पूरा साइंस वितरागों का खुला हो गया है और उन्होंने खुला कर दिया है और सभी महात्मा को दिया है। इसीलिए उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 24 तीर्थंकर भगवंतों का जो हृदय में विज्ञान था, वो विज्ञान आज लोगों की पुण्य से खुला हो गया है। और दादा हमेशा बोलते थे कि मैं तो एक निमित्त बन गया हूँ। अगर इसमें से ये भी सीखने जैसा है, हम कोई भी काम करते तो मैंने किया करके व्यवहार में अगर बोला तो दादा ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, लेकिन अंदर से हमें समझना होगा कि मैं वन ऑफ द एविडेंसेस हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये व्यवस्थित शक्ति ने किया है, प्रदीप भाई तुम निमित्त हो। ये हमेशा जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दादा जैसा सुख हमें एक दिन आएगा। और संकित सिद्ध महीना के उन्होंने जो आत्मा तो खुद को तो प्रकट हो गया, खुद के अंदर तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन साथ साथ में ऐसी शक्तियां, कुदरत ने ऐसा लाइसेंस और ऐसी सिद्धि प्रकट हुई कि कोई भी आदमी उनको मिले, उनकी लायकात प्राप्त करने की, शास्त्रों का अभ्यास तब त्याग कुछ है कि नहीं है, कैसा भी आदमी हो, लेकिन दादा की कृपा से आत्मा की प्राप्ति हो जाती थी। और ऐसी कि सहायक संकेत आने के बाद कभी जाता नहीं है। तो ऐसे दादा भगवान के लिए तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि हम सभी महात्मा जानते हैं दादा को, लेकिन फिर भी आज एक रोल आया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि खुद ने तो खुद का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने भावना की थी कि जब कोई रास्ते में चलने वाला आदमी को मैं मोक्ष दे सकूंगा तभी मैं मोक्ष जाऊंगा। तो संकित सिद्ध मतलब खुद का तो पूर्णाहुति प्रकट हो गए 360, लेकिन महात्मा जो मिले उनको अंदर भी प्रकट करने का सामर्थ्य दादा में था, दादा में था, और सभी को लाभ मिला है। और दादा की हर चीज में उनका सामर्थ्य रखा हुआ है। सिर्फ हमें बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए उसको कुछ चूथने की जरूरत नहीं है, कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर पहले के जमाने में लाल दवा देते थे, वो लिक्विड आती थी, वो लाल दवा जैसे कोई मरीज पी जाता था तो 2 दिन में ठीक हो जाता था। उन्होंने डॉक्टर ने क्या लिखा, कंपाउंडर ने क्या दिया, उसमें पढ़ते नहीं थे, तो बीमारी जाती थी कि नहीं जाती थी। तो दादा की 5 चीजों में
जो दादा ने रास्ता बताया है वो समझने का हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी दादा ने बताया है कि अगर उसको चूथा-चूत नहीं करोगे और सीधा आप गट-गटा जाओगे, पी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आप समझे ना? तो ये भी एक थोड़ी साधारण सी बात हमें समझने जैसी है। ऐसा उनका मतलब नहीं कि आपको कोई सवाल नहीं पूछने का, कोई बात ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये लक्ष्य रखना है कि दादा ने बोला है तो बस पी जाओ। अरे असीम जी का तो पी जाओ, दूसरा कुछ पीने को नहीं आए तो कोई बात नहीं। हर रोज 10 मिनट 8 मिनट बोला थे, 8 से 10 तो 10 मिनट तो पी जाओ, फिर देखो कि क्या फायदा होता है। बराबर ने? तो समकित सिद्ध परम विज्ञानी भगवंत अरूप, भगवान का स्वरूप जो है वो दादा भगवान ने, जो बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए पंडित भी आते थे, तो दादा ने बताया कि आत्मा का जो स्वरूप है वो जहां तक शब्दों में आ सकता है तब तक तो सब एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये शब्दातीत चीज है, ये अनुभव गम्य है, उसका कभी फोटो नहीं निकल सकता है, वो अरूपी है। कैसा है? तो हम भी शुद्धात्मा है, तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं अरूपी हूँ और मन वचन काया रूपी है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये क्योंकि हमने अंदर शुद्धात्मा प्रकट किया है तो वही दादा भगवान है। लेकिन दादा भगवान एक बात कहते थे कि आपको ज्ञान हुआ तो आप भी ज्ञानी हो गए। आपको शायद सवाल कहीं पढ़ने में आवे तो बोला दादा हम भी ज्ञान लिया तो ज्ञानी तो हो गए ने। तो दादा ने बोला आपको शुद्धात्मा प्रकट हो गया तो आप ज्ञानी तो है, लेकिन आप बाहर बोल नहीं सकते। अगर जो आप बाहर बोलोगे कि मैं ज्ञानी हूं तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और सवाल का जवाब देने में अगड़म बगड़म नहीं चल सकता है, वो 12-12 चुमाला हो सकता है, अगड़म बगड़म 144 नहीं चल सकता है, नहीं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखो दादा ने हमें जो दे दिया है और दादा ने निमित्त से हमें जो भी हमारे रोल आया है तो उसका फायदा उठाना है, लेकिन कच्चा नहीं पड़ना है, वो जरा ध्यान रखने जैसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी कुछ बोल सकते हो? हाँ, बीच में मेरी कुछ गलती हो गई हो, कुछ पॉइंट मिसिंग हो गया हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी जागृति नहीं, अभी सब टैप निकल रही है, लेकिन टैप रिकॉर्ड रहता नहीं है। हाँ, मरी जता जे मसाणे बड़ से ईनाशी पुदगल बढ़ता નથી ને મરતા નથી તે દાદા ભગવાન બાળે છે અગ્નિ સ્થૂળ શરીરને અવિનાશી આત્મા सूक्ष्मतम शुद्धात्मा छे ते दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। कृष्ण भगवान ने गीता में बताया था कि हे अर्जुन मैं कैसा हूं कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, शस्त्र मुझे कुछ नहीं कर सकता है। वो जो 2-3 बातें बताई थी वो दादा भगवान कभी कभी सत्संग में उनका उल्लेख करते थे। तो कविराज ने बहुत स्पष्ट गुजराती में बता दिया तो कि जो दादा भगवान है वो बाहर का जो भाग है, तो दादा भगवान तो एम पटेल तो विनाशी है, बराबर ने? तो देह तो विनाशी है अने वो तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन ये बोल सकते हैं, ये दादा भगवान ये खुद बोल सकते हैं कि भाई मैं भगवान नहीं हूं, ये तो जल जाएगा। आप समझे ना? इसीलिए सनातन सुख करके एक पुस्तक है, उसमें दादा भगवान ने स्पष्ट फर्स्ट पेज में वो फर्स्ट या सेकंड पेज में कुछ लिखा है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आ देखाय छे ते एम पटेल छे અને જ્યારે આમાંથી દાદા ભગવાન નીકળી જશે ત્યારે ઘાસનો પૂળો જેમ સળગતો હશે એમ ભર 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 સળગતા હશે। ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે દાદા ભગવાન તો દાદા ભગવાન જ છે। એટલે બીજી પણ એક ગંભીરતા વાળી વાત સમજવાની જરૂર છે। કોઈ કોઈ વખત દાદા ભગવાનની પાસે બધા
सत्संग में आते थे लोग, मुझे भूल गया, हाँ सॉरी गुजराती आ गया फिर। तो दादा भगवान वो बताते थे, देखो AM पटेल के लिए कुछ भी बोलोगे तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, आपका रास्ता सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर जो दादा भगवान के लिए अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, मतलब कि उल्टा सुल्टा बोला, तो मैं आपको नहीं छोड़वा सकूंगा। आप समझे ना, वो बात बहुत गंभीर समझ में, इसीलिए मैं आपको ये सब बातें याद आती है तो बताता हूँ कि दादा भगवान वो हमारा स्वरूप है। क्या है? हमारा स्वरूप है। जब हम स्वरूप की विराधना करेंगे तो उसको कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे हम? तो वैसे हमें विनय जितना हमें आएगा तो हमारा काम आसान हो सकता है। એટલે दादा भगवान ने बताया कि भाई आ मरी जैसे त्या तो ये देह तो जलने वाला है, वो तो पुद्गल है, विनाशी है, लेकिन दादा भगवान हमेशा के लिए है। क्या है? वो कभी भी मरते नहीं है, जलते भी नहीं है। और सूक्ष्मतम उनका स्वरूप क्या है? तो कि शरीर स्थूल है, शरीर स्थूल है और आत्मा सूक्ष्मतम है, वो अनुभव गम्य चीज है, और वो दादा भगवान है, और हमारा स्वरूप भी वही है। तो हमें अपने चरण विधि में हम सब बोलते हैं, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ। और दादा जब ज्ञान देते थे तब भी बताते थे कि मन वचन काय स्थूल स्वरूपी छे, मैं सूक्ष्म स्वरूपी छू। मन वचन काया विनाशी छे, हूँ अविनाशी छू। हूँ जन्म मरण थी मुक्त एवो शुद्धात्मा छू। એટલે ये जो दादा भगवान का जो उनका खुद का जो अनुभव, उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया और हमें जो दिया है, उसमें 1% भी कमी नहीं रखी है। सिर्फ दादा भगवान को जब पूछा गया तो दादा भगवान ने बताया कि मैंने जो आपको दिया है वो जो पूरा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन इस काल की वजह से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी हमें अनंत दर्शन प्राप्त किया है। और अभी हमें पुरुषार्थ धर्म से धीरे धीरे ये पद में से यही सीखना होगा कि दादा भगवान का पद तो हम सब ने गाया और सुना, अगर सुनेंगे, लेकिन हमें अभी प्रैक्टिकल होना होगा। तो कि क्या, तो कि जो मरी जता जे मसाणे बनसे विनाशी पुद्गल बढ़ता नहीं ने मरता नहीं ते दादा भगवान। तो हमें अंदर देखना होगा कि मेरा स्वरूप कैसा है। तो कि ये जलने वाला बाधा पीड़ा वाला वो जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप है वो दादा भगवान जो शुद्धात्मा छू, हूँ जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, अव्याभास स्वरूप हूँ, परम ज्योति स्वरूप हूँ और अविनाशी हूँ। ये सब हमें हमारा जो गुण दादा ने जो दिया है उसकी हम आराधना कर सकते हैं। दादा ने हमारे साथ चीट किया है कि क्लीन 100% माल दिया है? आप बताइए। दादा ने पुरुषार्थ कर करके जब 10 लाख की यात्रा पूरी हुई तो दादा क्या बताते हैं मालूम है? उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं 10 लाख से पुरुषार्थ किया इसलिए ज्ञान प्रकट हो गया। बहुत समझने जैसी बात है। उन्होंने ये बताया कि ये जो आपको पसंद नहीं था वो सब माल आपने फेंक दिया, और जो पसंद था वो सब आपने ले लिया, तो वो नापसंद चीज में से मुझे अक्रम ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा कविराज में लाइन लिखी हुई है। अभी वो पद मेरे को याद नहीं आता है, जब याद आएगा तो बताऊंगा। तो हमें ये दादा भगवान ने की कृपा से हमें जो प्राप्ति हुई है सत्संग की, मार्ग की, ज्ञान की, दृष्टि की, तो हमें अभी दादा जैसा सुख प्राप्त करना हो तो हमें अविनाशी बन जो हमारा स्वरूप है, जो शुद्धात्मा हमारा स्वरूप है, असीम जय जयकार करके भी हमारी खुद की भक्ति करने जैसी है। और ये जो कुछ भी बाधा पीड़ा सुख जो भी आती है आता है वो स्थूल को आता है, हमें नहीं आता है। हम सिर्फ जानने वाले हैं क्या है, क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उसका स्वरूप है। तो उसका मतलब क्या है कि हमें डिलीवरी नहीं लेना है कि ये मुझे हुआ। वो हमें हर कॉर्नर से जहां हो सके इतना पुरुषार्थ हम करेंगे तो दादा भगवान का जो हमें स्वरूप की प्राप्ति हुई है, देहधारी परमात्मा का दर्शन हुआ है, हमें जो ज्ञान मिला है, तो हमें उस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो दादा के जैसा पुरुषार्थ करना होगा जो दादा ने हमें बताया है वैसा।
जैसे 5 आज्ञा है, और समय मिलने पर प्रयोग में जाना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केवल्य ज्ञान आવુજ दर्शन आવુજ चारित्र तमारी मय ज्ञानी पुरुष तमारो माल देखाड़ी देख पे तमारी सय दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। હવે જો केवल ज्ञान, तो दादा भगवान देखो अपने कविराज कितने अच्छे हैं, दादा की हर बात को कैसे उन्होंने लाइन में बना लिख दिया है। तो कि केवल्य ज्ञान आવું दर्शन आવું चारित्र तमारी मई। तो दादा भगवान के पास जब सत्संग होता था तब दादा भगवान खुद बताते थे कि मैंने आपको जो दिया है वो पूरे का पूरा ज्ञान दिया है, आप में और मुझ में कोई फर्क रखा नहीं है। सिर्फ मैं पाठ पर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो, वो फर्क है। और दूसरा फर्क यही है, दूसरा फर्क यही है कि पुरुषार्थ कर करके मेरा माल क्लीन हो गया है और आपका अभी थोड़ा कच्चा माल पड़ा हुआ है, जो केवल ज्ञान को खुला करने में थोड़ा बाधा पीड़ा होती है, दिक्कत आती है। तो अभी ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करोगे तो आવું ज्ञान तुम्हारी में है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने उनके समय में जो उनको अनुभव हुआ और जो समझ में आया, अनुभव में आया, वो बताया। प्रत्येक जीव छे सिद्ध सम, प्रत्येक जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। देखो ज्ञानी पुरुष का कमाल देखो, उन्होंने उनके समय में क्या बताया कि सिद्ध सम मतलब के सिद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप वो जीव मात्र के अंदर है, लेकिन जे समझ से ये थई सकसे। तो दादा और दूसरा बोला कि समझ पीछे सब सरल है, बिना समझ मुश्किल। वो श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया। तो दादा भगवान की भी यही ब्यूटी है कि उन्होंने तो हमारा स्वरूप दे दिया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, हमें कृपा से हमारी स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने बता दिया कि यहाँ आने के बाद आप सब समझते जाना, आप समझ करो, और कुछ समझ में नहीं आवे तो आप बात पूछना, आपका मन का समाधान हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखो ज्ञानी पुरुष का कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है, लिंक प्रत्येक जीव से सिद्ध सम ये समझे ते थाय। और दादा ने बताया कि केवल ज्ञान आવું दर्शन आવું चारित्र तमारी में। પેલા जीव मात्र ની પણ વાત કરી, ये પણ एक दृष्टि છે। અને देखो हमें उनके पास जाते तो दादा ने कभी हमारे साथ भेद नहीं रखा है। व्यवहार में मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मैं पढ़ा हूं तू अनपढ़ है, वो भेद रह सकता है क्योंकि वहां बुद्धि है, लेकिन ज्ञान अभेद है। कैसा है? इसलिए तो कविराज ने एक लाइन और भी लिखी है, अभेद दादानो एक अंशज पामी सके विरल परमहंस वे मंड भूमि विश्रुत निज दग लीला तिहारी अकड़ सकड़ जग श्रेणी कबीर प्रणाम उपास्य तीर्थ धाम आमा पद्म निशान जय दादा भगवान। तो हमें एक और भी मैसेज में आपको दादा की कृपा से बताना चाहता हूं कि दादा भगवान वो आवती 24 में महापद्मनाभ तीर्थंकर भी है। तो हमें ये समझना होगा, हमारे मन बुद्धि को बोलना होगा कि दादा की बातों को, दादा की आज्ञा को, दादा की भक्ति में सिंसियर रहो तो काम निकलेगा। ये बार बार ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। तो जब भी समय मिले तो पूरा समय दादा के अंदर लगा दो जितना हो सके, और नहीं मिले अंदर से मन हैरान परेशान बुद्धि करती है तो दादा के पास शक्ति मांगो। हर रोज निश्चय करो। कैसा निश्चय करने जैसा है वो आपको, अगर ये बात
समझ में आती है या अनुकूल हो तो करना। मैं तो हमेशा दादा को ये पूछता हूँ कि श्वास और उश्वास में आप और सिमंदर स्वामी का मुखारबिंद ही रहे, ऐसा करके दो, क्योंकि जो है वो आप ही है सब। आप मेरा प्रकट शुद्धात्मा भी आप ही है, तो अभी मुझे कहाँ कुछ देखने की जरूरत है। लेकिन दादा ने हमें दो आज्ञा दी है, रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड रियल व्यू पॉइंट। अगर हम जो ये दो आज्ञा का अभ्यास करेंगे तो दादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएंगे, बराबर। अगर जब ये आज्ञा नहीं रहती है तो अवकाश में दादा के पास बैठे रहो, अपने तो अपना काम निकालना है ना। हाँ, तो अपने तो बहुत इतने पूरा जगत और हम सब इतने पुण्यशाली है कि दादा ने सब खुला कर दिया है, नो सीक्रेसी, सब खुला कर दिया है। लेकिन हम कितना फायदा उठा सकते हैं वो दादा बता दे। आपका जितनी शक्ति है, जितना गजा है, वो हिसाब से आप धर्म और भक्ति करो। ज्ञानी पुरुष तमारो माल देखाड़ी दे खपे तमारी सही। હવે दादा भगवान जैसा ज्ञान दर्शन चारित्र अपने अंदर है, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ से खुला होता जाएगा, बराबर, वो अनुभव में आएगा। फिर ज्ञानी पुरुष तमारो माल देखाड़ी दे खपे तमारी सही। तो दादा भगवान कहते थे, देखो भाई, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो व्यवहार से तो बोलना पड़ता है ना, कि दादा मुझे ज्ञान दो, दादा मुझे शक्ति दो, दादा मुझे 5 आज्ञा शक्ति दो। हम जो विनय विवेक नहीं रखेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये व्यवहार का पार्ट है। दादा को तो अंदर से बहुत है कि सब एक एक महात्मा और पूरा जगत का कल्याण हो, सबको सुख शांति हो, बराबर ने। लेकिन हमें जो इतना सत्संग में हम आते हैं तो हम मांगते तो होंगे ही जरूर, लेकिन जो अगर कुछ बुद्धि की वजह से अगर कोई ऐसी फाइलें आ जाती है, कोई ऐसा माल अंदर से निकलता है तो जो दादा से हमें थोड़ा दूर ले जाता है, तो उस समय थोड़ा ख्याल रखने जैसा है। तो हमें दादा को बताना चाहिए कि दादा ये चीज ऐसी है ना, ये जब मेरे सामने आती है ना मैं आपको भूल जाता हूँ, मुझे आज्ञा नहीं रहती है। दादा जब ऐसा संजोग आता है ना, पिकनिक जैसा जब आता है ना, तो उसमें इतनी मजा आती है, जैसे दादा भगवान का असीम जयकार आज्ञा में मुझे कुछ ख्याल में नहीं आता है और मैं शुद्धात्मा का स्वरूप ही भूल जाता हूँ। अगर ऐसा होता हो तो, अगर नहीं होता है तो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का महीना ये है, मेरा मतलब कि किसी भी तरह से हमें दादा से अटैच रहना है, कम्युनिकेशन करना है। जितना हम दादा से अटैच रहेंगे इतना फायदा ही फायदा है, अगणित फायदा है, अनलिमिटेड फायदा है, बराबर। तो એટલે આપણે દાદાને સહી કરી આપી, એટલે કે આપણે દરેક બાબતમાં 9 કલમોમાં જે શક્તિ માંગીએ છીએ, આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ માંગીએ છીએ, તો આપણે દાદા પાસે આપણે જ્યારે બધું નક્કી કર્યું જ્ઞાન લેવાનું, तो दादा ने हमें ज्ञान देके हमारा स्वरूप दे दिया। लेकिन अभी और आगे काम निकालना है, तो जहां जहां हमें जरूरत पड़े तो दादा से शक्ति मांगने की जरूरत है, दादा को बात बताने की जरूरत है। अगर जो हम दादा दुनिया भर को सब बात बताते हैं कि मैंने ये खाया, मैंने वो किया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, आज तो मैंने वहां तकलीफ हुई, यहाँ फायदा हुआ, सब बताते हैं, आज नींदर आई नहीं आई सब बताते हैं। लेकिन दादा भगवान को कौन बताता होगा वो तो मेरे को पता नहीं है, और ये बताने की बात है कि नहीं वो भी मेरे को समझ में नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगर दादा मेरा है, जो मेरा सर्व कुछ सब कुछ जो दादा है, तो मुझे सब दादा को बताना चाहिए जितना हो सके। अगर भूल जाए तो दूसरे दिन माफी मांगना, दादा थोड़ा पोल मार दिया है, लेकिन सब कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। उपादाने शतग्रास्विंगी आवेशन्मुख जागृत कर्ता मोक्षकमाष्ट दादा भगवान। दादा ने माथे पड़ीने मोक्षज मांगो
परमात्मा जाते प्रगट्याते दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। देखो क्रमिक मार्ग में तो उपादान होता है, लेकिन दादा भगवान ने इस काल में ये शास्त्रों की एक सिद्धांतिक बात बताई हुई है कि उपादान मतलब ऐसा डेवलपमेंट होता है आत्मा के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, तो दादा की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बराबर। तो अभी हमें सभी का कैसा हुआ है, तो कि दादा भगवान जब वो ऋषभदेव भगवान के पास गए और दादा ने बात किया कि इतना अच्छा, इतना अक्रम विज्ञान प्रकट हो गया है, लेकिन कोई ऐसा मिलता नहीं है मुझे, जो मैंने जो सब चीज बताई तो सब वो तगारा पावड़ा रख के भाग गए, कोई तप त्याग कुछ कर सकते नहीं है, और अभी कोई ऐसा प्लस माइनस प्लस मार्क वाले भी दिखते नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो खंबात के पास थोड़े दूर एक वड़वा करके श्रीमद राजचंद्र जी का बड़ा आश्रम और टेम्पल भी है, वहाँ वो नीचे की गभारा की साइड में ऋषभदेव दादा भगवान की प्रतिमा जी है, तो वहाँ दादाजी जाते थे और वहां से दादा भगवान को आज्ञा मिली कि अगर आपको जो भी मिले उनको, पहले तो ऐसा था कि इतने आदमी को ज्ञान देने का वो 2100 ने 3 है 2103 ने दीपक आनंद जी, हाँ हाँ 2103, जरा फिगर में गलती हो जाए तो माफ करना मेरे को। और दूसरा फिर बाद में जब गए, फिर दादा हमेशा ऋषभदेव भगवान के पास जाते थे, तो अभी क्या करना है, तो के बोला अभी ये सब लुटा दो आप, जो मिले उनको ज्ञान दे दो बस, सिर्फ उनकी कोई पात्रता देखने की नहीं है। तो ऐसे ये हमें हम सबको लाभ मिला हुआ है। એટલે કે ઉપાદાને સદગ્રાસ્પિંગી આવે સન્મુખ, तो दादा भगवान फिर भी क्या कहते थे, तो कि ये तो आपकी पुण्यानुबंधी पुण्य का फल है, तो आप मुझे मिले। लेकिन दादा ने कभी नहीं बोला कि मेरी कृपा से और मेरी भावना के कारण, मेरा कोई अगलो जन्म का कोई पुरुषार्थ ऐसा मैंने डिसाइड किया था, उनके कारण आपको ज्ञान मिला है। दादा हमेशा दूसरों को जस देते थे, दूसरों को समझाते थे, तो ऐसा ही बोलते, हमेशा वो लघु भाव में ही रहते थे। जागृत करता मोक्षक मास्टर, એટલે ये मोक्ष मार्ग जो है वो क्रम मार्ग में तो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, और कितना तप त्याग करने के बाद स्वरूप की प्राप्ति होती है, फिर वहां भी ज्ञानी या तीर्थंकर भगवान की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये दादा भगवान मोक्षक मास्टर महीना के उनकी कोई भी लायकात हमारे मेरे में नहीं थी, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई बरकत नहीं थी, कोई हमें को खड़ा भी नहीं रखे, उसको ऐसा आदमी को दादा ने पास में बिठाया और प्रेम से स्वरूप की प्राप्ति करवा दी, और कोई नियम तप त्याग कुछ भी नहीं, और हमेशा हास्य से जय सच्चिदानंद वो बोलते थे और फिर विधि कराते थे रोज। ऐसा मोक्षक मास्टर इस काल में 11वां आश्चर्य है अक्रम विज्ञान। तो ये दादा भगवान का जो मार्ग उनके कृपा से खुला हुआ है, तो हमें उनका पूरा विनय जितना हो सके कि 11वां आश्चर्य दादा भगवान अक्रम विज्ञान असीम जय जयकारो, तो अभी 9 कल में ये सब हमें जितना हो सके तो ऐसा निश्चय करने जैसा है कि दादा के पीछे पड़ जाना है, बस फिनिश। हमारा जो व्यवहार का काम है वो सब लिपटाओ, फिर बाकी का समय मिले, नींद नहीं आवे रात को देर तक, दादा भगवान ना असीम जयकार चालू कर दो बस। और दादा भगवान के पास में बताता हूँ आपको कि दादा ने माथे पड़ीने मोक्ष ज मांगो, એટલે वो खुद जागृत स्वरूप में हो गए और हमें स्वरूप ने जगा दिया कि आप शुद्धात्मा है, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा है, सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा है आप। तो दादा ने खुद वो जाग अंदर प्रकट हो गया और हमें भी जागृत, हमारे अंदर स्वरूप की जागृति कर दी और पूरा हमारा काम कर दिया। હવે દાદા ને માથે પડીને મોક્ષ માગો, હવે માથે પડવું એ બહુ સમજવા જેવું છે, તો કે
હંમેશા આપણે કોઈને માથે પડીએ ને તો પછી બધી એની જવાબદારી હોય. ખ્યાલ આવે? પણ માથે પડતા આવડવું જોઈએ ને. કોઈને માથે પડવું એટલે શું? તો કે દાખલા કે કોઈ ગેસ્ટ આપણે ત્યાં આયા હોય, સોરી ગુજરાતીમાં આવી ગયો પાછું. अगर समझो कि कोई ऐसा आदमी होता है रिलेटिव में, पहले के जमाने में था, अभी तो पता नहीं है मुझे, लेकिन वो ठेली लेके आ जाते थे और थैली लेके आ जावे, फिर वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आराम से 2 टाइम खाने का, चाय नाश्ता, सो जाने का, घूमने का, बस जाने का नाम ही नहीं देते थे. फिर अंदर से अपने को जिनके घर पे रहते थे उनको राग पेश होता, अरे यार वो यहाँ से जावे तो अच्छा है, किस लिए है क्या है कुछ पता ही नहीं. आप सब माथे पड़ी गया એટલે बस पति क्यों. ऐसे कई लोग ऐसे भी थे पहले के जमाने में. अभी तो अच्छा हो गया है, लेकिन माथे पड़ी जाए तो क्या कि वो अगर बस में जाता है कहीं तो इसके पीछे वो लग जाता था, मुझे भी आपके साथ आना है. अल्लाह भाई टिकट का पैसा है कि नहीं, कपड़ा लिया कि नहीं, कुछ नहीं, बस वो ટીંગાઈ ગયા ભાઈ. ટીંગડાઈ ગયા એટલે પછી પેલાને જે લઠ્ઠો ઉઠાઈને હેડવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પછી એને જ બધું સંભાળવું પડે. એવી રીતે આપણે દાદા ભગવાનને માથે પડતા કોઈને આવડતું હોય તો મને શીખવાડજો, એટલે मुझे ये सीखना है. और दूसरी बात ये है कि परमात्मा जाते प्रज्ञाते दादा भगवान. હવે મોક્ષ જ માગો છો એની વાત કહું પહેલા કે મને नानी नानी कई मुश्किलियों आवे, जब कोई दिक्कत आती थी तो मैं हमेशा दादा से बात करता था और थोड़ा काम हो भी जाता था. लेकिन थोड़े समय से पहले मुझे मन में विचार आया कि दादा आप तो मोक्ष दाता पुरुष है, तो ये रिलेटिव चीज आपसे मांग के मुझे करना क्या है? अगर जो मोक्ष मांगूंगा तो मेरा परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर समझो कि मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा तो मेरा क्या होगा? मुझे अभी ये चीज आपको चरणों में रख दिया, बस आपको जो करना है कर सकते हो. आपको उसको सॉल्व करना हो तो आप करो और नहीं करना हो तो आप नहीं करो. क्यों? फिर ऐसा जब मैंने बोला ना दीपक आनंद जी, तो दादा भगवान ने अंदर से, जैसे मेरे साथ मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो उन्होंने क्या बताया मालूम है कि जब तू गलती करता था तब मेरे को पूछा नहीं, गलती किया तब मेरे को पूछा नहीं, अभी आपसे ये गलती सहन नहीं होती है, उसका जब रिजल्ट आता है तभी तो मुझे बताता है. तो ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग ऐसा होना चाहिए, ये सूरवीरों का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है. अगर जो आपको आगे बढ़ना होगा तो हर हिसाबों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और तभी आप आगे बढ़ सकोगे. मैंने आपने नहीं दिया है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, मैंने आपको नहीं दिया है कि फाइल का संभव से निकाल करो, मैंने आपको नहीं बताया कि आप खुद शुद्धात्मा है, आप अनंत ऐश्वर्य वाला है, आप परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान है. तो आपने आप पर से श्रद्धा क्यों हिलने लगती है? वो कौन हिलाता है? उसको तू पहचान ले एक बार, तेरा सब काम हो जाएगा. फिर एक लाइन आई कि अभी ये मेरे को पद में लिखा है कि जब अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें संसार की सब बातें, क्योंकि हमारा मन कलयुग का शरीर है, कलयुग का समय है, तो हमें दादा को सब चीज सौंपना है, दादा के पास व्यवहार की बातें करनी भी है, लेकिन साथ में मोक्ष मांगने का भूलना नहीं है. दादा को बता देना, दादा मुझे मोक्ष में ही जाना है, आज्ञा का पालन ही करना है, लेकिन ये व्यवहार की जो बातें हैं, मेरा मन बुद्धि मुझे परेशान करती है, तो उनसे मेरा निपटारा करना, मुझे शक्ति देना बस. क्योंकि अभी हमारी शक्ति इतनी है नहीं, इसीलिए मैं भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप लोगों को शक्ति हो तो मुझे थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मुझे शक्ति मिले. लेकिन दादा के पास जो मोक्ष मांगेगा तो संसार का काम अपने आप होने वाला है. अगर नहीं हुआ के हुआ, छेल्ले मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं. जय सच्चिदानंद.
सूरज प्रकाश वादळ ढाके, वादळनी पाछळ सूर्य છે તેજ, आत्मा ऊपर कर्मावरण, જ્ઞાનાગ્નિથી જો બાળી શકે જ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जो ये तो बहुत सिंपल बात बताया कि सूरज का जो प्रकाश है तो वैसे ही हमारा शुद्धात्मा का प्रकाश है। जैसे यहाँ बादल के कारण उनका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, लेकिन उनकी जो प्रकाश की जो शक्ति है, तेज है, वो तो अंदर छुपा हुआ है। वैसे हमारा शुद्धात्मा का जो अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति सुख का जो प्रकाश है, जो सब कुछ है वो तो है ही, लेकिन उसके पर कर्मों का आवरण है। तो हम जितनी 5 आज्ञा और स्वरूप का जो आपने बताया है दादा भगवान ने कि हूँ अनंत ज्ञान वाळो छू, अनंत दर्शन वाळो छू, अनंत शक्ति वाळो छू, अव्याभास स्वरूप छू, अरूपी छू, असंग छू, असीम जय जयकार छे, ये जितनी हम समझ के साथ हम ये भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे कर्मों के आवरण हटते जाएंगे और हमारा प्रकाश खुला होता जाएगा। अने कर्मावरण ज्ञानाग्नि थी बढ़ी सके वो तो कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन ने पूछा था, कुछ बात संवाद मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन दादा भगवान बताते थे कि हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि थी कर्मनो गोटो वाळीने भस्मीभूत करी सके छे। એટલે वो कुरुक्षेत्र में दादाजी बताते थे कि एक कृष्ण भगवान वो ज्ञानी पुरुष हो गए, वो क्रम मार्ग में थे, लेकिन ऐसी सब बातें बताते थे। तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमारा तो सब आवरण जलकर हम शुद्धात्मा हुए हैं, लेकिन और पुरुषार्थ जितने करेंगे तो धीरे धीरे हम 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करेंगे तो मैं मानता हूँ कि शुद्धात्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा और आवरण हटते जाएंगे और इस संसार की जो आदि व्याधि उपाधि है उसमें हमें समाधि का अनुभव होता जाएगा। जय सच्चिदानंद। पापो बसम थता तमे यथासो दादा भगवान, तमे ये पोते तेज स्वरूप छो दादा भगवान। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। देखो क्रमिक मार्ग में ये गलत बात है ऐसा नहीं मैं बताता हूं, लेकिन क्रम मार्ग में कोई भी ज्ञानी, शास्त्र ज्ञानी हो या कोई भी तप त्याग से आगे बढ़ता हो, तो वो हमेशा खुद के जो शिष्य होता है उनको 2 चीज तो बताना बाकी रखता है। आप समझे ना, हमेशा शिष्य को हमारे खुद के नीचे ही रखता है। लेकिन धन्य है दादा भगवान कि उन्होंने कभी भी कोई चीज छुपाई नहीं, नो सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, और उन्होंने हमें उनका जैसा स्वरूप था खुला हो गया वैसा स्वरूप की हमें प्राप्ति करवा दी और हमें स्वरमणता में उन्होंने रख दिया और वो खुद लघु भाव से रहते थे। मैंने देखा है कि दादा जब हॉल में बैठते थे तो दरवाजा की ओर ऐसे ही बट नेचुरली दादा की दृष्टि जाती थी। अगर समझो कोई महात्मा अंदर एंटर होता था तो वो बैठने के लिए जगह ढूंढता था, लेकिन दादा देखते थे और उनकी आंखें मिलती थी तो दादा हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद बोलते थे, फिर बाद में महात्मा जय सच्चिदानंद बोलते थे। देखो देखो कैसा विनय है ज्ञानी पुरुष का। तो हमें ये सब चीज जब याद आती है तो हमें लगता है कि दादा ने तो क्या कमाल कर दिया है। तो हमें अभी पाप महीना की अभी जो हमारी पूर्व भव की गलतियां हैं वो गलतियां को अभी हमें प्रतिक्रमण करके जागृति से पुरुषार्थ करके जितना भी हो सके हम पुरुषार्थ करेंगे तो धीरे धीरे दादा जैसा सुख का अनुभव होता जाएगा। और दादा भगवान ने बताया कि आई विदाउट माई इज गॉड, आई विथ माई इज जीवात्मा। तो दादा ने हमें विदाउट माई बनाया है कि नहीं बनाया है, आप समझे ना।
आई विदाउट माई। तो हमें अभी जो मेरापन है और अवस्था में जो मेरापन रखा था वो गया हुआ है और मैं शुद्धात्मा हूँ, उनका लक्ष्य बिठा दिया है और अभी हमें पुरुषार्थ करना होगा। तो हमें सभी महात्माओं को, सर्वे सहायक संकेत महात्माओं को, अंदर बैठे हुए दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे शुद्धात्मा भगवान, मेरे मन वचन काया से दादा को मिला ते आज तक जो भी गलतियां हुई है वो सभी गलतियों की क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और हे दादा भगवान, हमें सबको ऐसी शक्ति दो कि आपने जो रास्ता दिखाया हुआ है वो मार्ग पर हम सिंसियरली आगे बढ़ सके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा ने आई बनाया विदाउट माई, पर हमारा भरा हुआ माई रहा है, उसे निकालने के लिए हमें आज्ञा दी है कि वो काम अभी हमारा है, हमारे तरफ का काम बाकी है, वो हमें पूरा करना है। इसीलिए कहा कि आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, आज्ञा वही दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका। ये प्रोग्राम में सिर्फ समझाने वाले बोलते हैं और सुनना है। आप अपना पॉइंट नोट करते जाइए, सत्संग में जरूर से पूछिए। ओके अनु जी, त्रिमंत्र फॉलो करिएगा जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग गुजराती में, पधारिएगा जरूर से और अपना अनुभव कहने